जय श्री महाकाल, जय माँ भवानी। एक व्यक्ति ने हमें कमेंट में पूछा है कि आप स्वर्ण यक्षिणी की आपने जो साधना की है उसके बारे में थोड़ा अनुभव बताइए और इसके बारे में एक वीडियो बना कर डालिए। बड़ी महान दया होगी, कृपा होगी, दया कीजिए इस कष्ट को करने की। देखो, जो स्वर्ण यक्षिणी है वह इस यक्षिणी के काफ़ी सारे विधान हैं और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी पाखंडियों ने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। गलत गलत यक्षिणी की साधना करते हो तो तुम्हें वह मार देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको माँ के प्रति सम्मान दीजिए, वह आपको पुत्र के प्रति सम्मान देंगी। जैसे कोई भी माँ अपने पुत्र जैसा व्यवहार करती है वैसा ही वह करती है। तुम्हारे अंदर ऊर्जा है नहीं, तुम्हारे अंदर वो बल है नहीं, तुम उसको पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए बैठे हो, प्रेमिका रूप में। तो सिंपल सी बात है, वो उग्र शक्ति है, मार ही देगी आपको, नुकसान पहुंचा ही देगी आपको। तो ऐसा कार्य करना ही क्यों है? क्या तुम्हारे अंदर उतना बल है? क्या तुम्हारे अंदर उतनी शक्ति है यक्षिणी जितनी कि उसके बराबर खड़े हो जाओ? अगर इतनी जिस दिन हो जाए उस दिन तुम पत्नी रूप में या प्रेमिका रूप में कर सकते हो यक्षिणी की साधना। देखो, स्वर्ण यक्षिणी के काफ़ी सारे विधान हैं। शक्ति एक ही है लेकिन विधान के अनुसार वह कार्य करती है। ठीक, जैसा विधान है वैसे ही वो कार्य करेगी और विधान के अनुसार पर ही उसी व्यवहार से वह चलती भी है। एक ही शक्ति है, काफ़ी सारे विधान हैं। जो मेरे पास विधान है वह बहुत ही अलग है, सबसे अलग है। और एक काफ़ी सारे विधान ऐसे भी हैं जिसमें स्वर्ण यक्षिणी रतिप्रिया का नाम भी दिया गया है। स्वर्ण यक्षिणी रतिप्रिया, जो यह स्वर्ण यक्षिणी है, यह इसका उपाधि जहाँ पर कुबेर का खजाना है वहाँ पर यह स्वर्ण यक्षिणी निवास करती है। और यह स्वर्ण यक्षिणी माता लक्ष्मी का ही रूप है जो कि कुबेर के पास में निवास करती है ये। क्योंकि पूरे धन, कुबेर की जितना भी धन है उन सभी की मालकिन यह स्वर्ण यक्षिणी ही है और इन्हीं से ही हर सभी को मतलब प्राप्त होता है। इसकी साधना मैंने 2023 में संपन्न की थी और मैं इस साधना को 3 बार कर चुका हूँ। एक बार 2019 में और फिर इसके बाद में 2021 में, फिर मैंने दोबारा तीसरी बार मैंने इसको शुरू किया था 2023 में। तो यह मुझे पूर्ण रूप से मतलब हो गई। और जो मैंने 19 और 21 में किया था वो मैं पूर्ण रूप से नहीं कर पाया था। कोई अड़चन आ जा रही थी बार बार, जिससे कि मुझे साधना छोड़नी पड़ रही थी बार बार। किसी न किसी कोई कारण आ जा रहा था। तो 2023 में योग बना साधना का और योग बनने के बाद फिर मैंने इस साधना को संपन्न किया तो पूर्ण रूप से मुझे ये सिद्ध हो गई। मतलब इसने मुझे अपनी सिद्धि प्रदान कर दी। अब मैं ज़्यादा कुछ इस शक्ति के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे अनुमति नहीं है ज़्यादा बताने की। मैं, आपने जो मुझसे पूछा वो हमने उसका उत्तर दे दिया और इससे ज़्यादा हमारे पास अनुमति नहीं है अपने अपने प्रति मतलब उजागर करने की। साधना के विषय में तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे। और हाँ, जो व्यक्ति इस साधना को करना चाहता है तो वह भी इस साधना को कर सकता है, पूर्ण रूप से करवा देंगे। क्योंकि देखो, आजकल क्या है ना कि जिस गुरु के पास में जो शक्ति रहती है या जो सिद्धि रहती है, वो गुरु अगर किसी को करवाता है तो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है, सफलता प्राप्त हो जाती है। जिस गुरु के पास वो शक्ति ही नहीं है, जिस गुरु के पास वो ज्ञान ही नहीं है, वो ज्ञान उसको बांटने की कोशिश करता है तो वो विफल होता ही रहता है, बार बार होता रहता है। और यह साधना 11 दिनों की है। 21 माला मंत्र का जाप किया जाता है इसमें। और सिद्ध होने के बाद में यह यक्षिणी स्वर्ण प्रदान करती है। कहीं ना कहीं से आपके पास स्वर्ण आता ही रहेगा, किसी न किसी माध्यम से, कैसे भी ना कैसे। और वो भी थोड़ा बहुत नहीं आता है, बहुत बड़ी मात्रा में आता है जिसको आप संभाल भी नहीं पाओगे, ऐसा आता है। जय श्री महाकाल।